भारत ने चीन और पाकिस्तान का कश्मीर के मुतालिक बयान को किया मुस्तरद। कहा, जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अटूट अंग है और रहेगा। अस्करी सफों में मुकामी नौजवानों की शमूलियत में काफी कमी आई। सरकारी आदद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर में महज 134 मिलिटेंट सरगर्म। जनूबी कश्मीर के कुलगाम में रसोई गैस सिलेंडर धमाका, 3 गैर मुकामी मजदूर जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मातहत मुलाजिम के साथ जिनसी हरासा और नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल करने का इल्जाम, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सेब की कीमतों में 30% तक की कमी, कश्मीरी सेब की सन्नत में वाबस्ता लोग मायूस। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर दोनों तरफ से मुसाफिर बरदार गाड़ियों को चलने की इजाजत, जबकि एकतरफा मामूल के मुताबिक माल बरदार गाड़ियों को जम्मू जखैनी उधमपुर से कश्मीर की तरफ चलाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में आज दिन भर मौसम खुश्क के साथ साथ अबरालूद रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात का बयान। इस्तकबाल, खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे में खबरों की शुरुआत बड़ी ही अहम खबर से करेंगे। भारत ने जुमेरात को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बीजिंग के दौरे के दौरान चीन और पाकिस्तान के मुश्तरका बयान में जम्मू और कश्मीर का हवाला मुस्तरद कर दिया। वज़ारत खारजा के तर्जमान ने कहा कि हवाला जात गैर जरूरी थे और भारत ने मुसलसल ऐसे बयानात को मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट अंग है और नाकाबिले तनसीख हिस्से हैं और रहेंगे। चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी सीपैक के बारे में कहा कि भारत ने चीन और पाकिस्तान को मुसलसल एहतजाज और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, क्योंकि इसमें हिंदुस्तान के खुद मुख्तार इलाके में मंसूबे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम इस इलाके में जमूद को तब्दील करने के लिए इस तरह के प्रोजेक्टों को इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। ये मुश्तरका बयान शहबाज शरीफ और चीन के सदर के दरमियान बातचीत के बाद जारी किया गया था। सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अस्करी सफों में मुकामी नौजवानों की जानिब से शिरकत में काफी कमी आई है और हमसाल कम नौजवानों ने मिलिटेंटों के सफों में शमूलियत की है। एक रिपोर्ट में पहली मरतबा हैरान कुन आदाद-ओ-शुमार जाहिर किए गए हैं कि पाकिस्तान से दरअंदाजी करने वालों के मुकाबले में मुकामी मिलिटेंटों की तादाद कम है। सिक्योरिटी एजेंसियों की जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इस साल 31 अक्टूबर तक सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद तकरीबन 134 बन गई है। जम्मू कश्मीर में 134 सरगर्म मिलिटेंटों में से 51 मुकामी और 83 गैर मुल्की मिलिटेंट शामिल हैं। जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिला के एक इलाके में LPG सिलेंडर फटने से कम 3 गैर मुकामी मजदूर जख्मी हो गए हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि एक नए ज़ेर तामीर सब जिला अस्पताल में काम करने वाले 3 गैर मुकामी मजदूर सिलेंडर धमाके में जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मजीद इलाज के लिए GMC अनंतनाग रेफर कर दिया है। पुलिस राय के मुताबिक जख्मियों का इलाज जारी है। एक पुलिस एहलकार ने कहा कि ये एक मामूल का धमाका था जो खाना पकाने के गैस सिलेंडर की वजह से हुआ। इधर बांडीपुरा के सरहदी इलाका गुरेज में पुलिस ने जिनसी तौर हरासा करने के इल्जाम में डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक बांडीपुरा के सरहदी कस्बा तलील में कायम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में तैनात खातून मुलाजिम ने शिकायत दर्ज की थी कि डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल उससे ड्यूटी अवकात के दौरान जिनसी तौर हरासा कर रहा है। नाशाइस्ता जुबान इस्तेमाल करते हुए ऐसी कार्रवाइयां अमल में ला रहा है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। मज़कूरा खातून ने कहा कि उन्होंने बार बार प्रिंसिपल को इस तरह की कार्रवाइयां अंजाम देने से रोकने की कोशिश की, ताहम मज़कूरा प्रिंसिपल अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आ रहा था। पुलिस ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, कश्मीर की निस्बत से ज्यादा आबादी बिलावास्ता या बिलावास्ता
बागबानी की सन्नत से वाबस्ता है। यहाँ सेब की सालाना पैदावार तकरीबन 21 लाख मैट्रिक टन है। इसकी काश्त 1.45 लाख हेक्टेयर अराजी में होती है। ताजरों ने बताया कि 16 किलो वजनी डब्बे की कीमत 500 रुपए से जायद है। उसकी मार्केट में कीमत सिर्फ 400 रुपए मिल रही है। कश्मीर में इस बार सेब की बम्पर पैदावार के बावजूद बागबानों में कोई खुशी नजर नहीं आ रही है। बागबानों ने हुकूमत से नुकसान के अजाले के लिए मुदाखलत की अपील की है। नाज़रीन, कश्मीरी सेब सितंबर में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब वादी में बागात से यूनियन टेरिटरीज से बाहर की मंडियों बशमूल एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट आजादपुर मंडी तक उसकी नकलो हमल में बार बार हंगामा आराई हुई थी। जम्मू कश्मीर मुल्क में सेब की कुल फसल का तकरीबन 75% पैदा होता है। इसे रियासत की मईशत की रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है। ये जम्मू कश्मीर की जीडीपी में तकरीबन 8.2% का हिस्सा डालता है। इधर हिंदी को सरकारी जुबान का दर्जा देने और तमाम रिकॉर्ड हिंदी में दस्तयाब रखने के सिलसिले में हाई कोर्ट में दायर की गई अर्जी खारिज कर दी गई है। हाई कोर्ट के मुताबिक किसी जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा देना और उसमें रिकॉर्ड दस्तयाब रखना हमारे दायरे इख्तियार के बाहर है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई थी जिसमें दरखास्त गुजार ने सरकार से मुतालबा किया था कि हिंदी को सरकारी जुबान का दर्जा देने के साथ साथ तमाम रिकॉर्ड हिंदी में दस्तयाब रखने के लिए अदालत मुदाखलत करे। दायर की गई अर्जी की सुनवाई जम्मू कश्मीर लद्दाख के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस विनोद ने की। 2 नफरी डिवीजन बेंच ने दरखास्त की सुनवाई के दौरान दायर की गई अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि किसी जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा देने और उस जबान में रिकॉर्ड दस्तयाब रखने का जहां तक ताल्लुक है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में ये नहीं आता है, लिहाजा दरखास्त गुजार की अर्जी खारिज की जाती है। आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चले, पहाड़ी तबका को शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का दर्जा मरकजी सरकार के फैसले को हरी झंडी कबायली अमूर की वजारत ने जीडी कमीशन की जानिब से पेश की गई सिफारिशात को मंजूर करते हुए पहाड़ियों को दर्जा फहरिस्त ज़ात में शामिल करने का फैसला किया और आने वाले दिनों के दौरान इस ज़मन में अहकामात सादिर किए जाएंगे। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि वो 1983 से इस मामले पर अपनी जदोजहद जारी रखे हुए हैं। इधर पहाड़ी तबका के लोगों ने कहा कि शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा दिया गया है उसे आम पहाड़ी को फायदा मिलना चाहिए, ना कि उसे भी सियासी असर रसूख रखने वाले ही मुस्तफीद हो जाएं। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब, अस्सलाम।